everyone, welcome back to the part 2 of the video which we have done on cleansing oil और a cleansing balm। इस वीडियो में मैंने दिखाए थे अपने 3 साल के यूज़ किए हुए प्रोडक्ट। आफ्टर दिस वीडियो इन 2023 एंड 2024 में जितने भी क्लेंजिंग ऑयल और क्लेंजिंग बाम ट्राई हुए हैं, आई विल बी गिविंग यू अ क्विक रिव्यू ऑन देम, लाइक कौन से वाले सूट करे कौन से वाले नहीं, which one lighter, which one thicker, and which one I would love to repurchase or which I actually repurchased. If you're interested, then continue watching the video. But before that, if you found it helpful, make sure you hit the like button and subscribe button and press the bell button so you never miss any of my videos. Let's start. तो अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं याद कि कौन सा मैंने पहले लिया है कौन सा मैंने बाद में लिया है, बट मैं रैंडमली पिक करती हूँ। द वेरी फर्स्ट वन आई हैव हियर विद मी इज दिस बायोर मेकअप रिमूवर। दिस इज अ क्लेंजिंग ऑयल। दिस वन वॉज द लाइटेस्ट ऑयल जो मैंने ट्राई किया था, बट इसके अंदर था मिनरल ऑयल एज अ फर्स्ट इंग्रेडिएंट, लाइक दैट वॉज द मेन ऑयल इन दिस वन, बट स्टिल दिस वन वॉज फाइन। ये काफी अच्छे से इमल्सिफाई करता था और काफी अच्छी गुड क्लीन फील देता था बिकॉज इमल्सिफाई बहुत अच्छे से होता था। सो मैंने इसको एंजॉय किया था, बट द ओनली कॉन ऑफ दिस वाज इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम था। तो जैसे अगर आप फ्रेग्रेंस फ्री लगा के देन अगर आप इसकी तरफ आते थे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग स्मेल आती थी। दैट्स वाई आई हैव रिपर्चेज्ड इट। बट अगर आपका स्किन सेंसिटिव नहीं है एंड इफ यू आर इनटू फ्रेग्रेंस वाले स्किन केयर देन यू कैन गो फॉर दिस वन। इट्स अ ब्यूटीफुल अफोर्डेबल लाइटेस्ट क्लेंजिंग ऑयल आउट देयर, गुड वन, बट आई वोंट बी रिपर्चेजिंग। नेक्स्ट वन ये मैंने एज अ सैम्पल किट पिक करी थी। दिस वन इज बी प्लेन ग्रीन फुल क्लेंजिंग ऑयल। ये भी बहुत लाइट ऑयल था। इसके अंदर आई थिंक मूंगवीन करके कुछ इंग्रेडिएंट्स थे, वो सब डले हुए थे। इसकी पूरी रेंज का मैंने रिव्यू किया है, इफ यू वांट तो आप चेक कर सकते हो। अच्छे से सारा मेकअप रिमूव करता था, इमल्सिफाई भी ठीक ठाक हो जाता था, बट मैंने इसको उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं किया यूज़ करना। दैट्स वाई मैंने इसका बड़ा पैकिंग नहीं पिक किया और ये भी हाफ ही मैं यूज़ कर पाई थी। एज यू कैन सी अभी भी ये प्रोडक्ट बचा हुआ है, बट या इट्स अ डिसेंट वन। आई डिडंट एंजॉय यूजिंग दिस वन, दैट्स वाई मैंने इसकी बड़ी पैकिंग नहीं ली थी। Otherwise it was a decent cleansing oil, like if you wanted to go for this one you can, but I won't be repurchasing. Next up I have tried this Faye Skin Face Mop क्लेंजिंग बाम। इट वॉज अ रियली गुड क्लेंजिंग बाम। काफ़ी लाइट टेक्सचर था, ऑलिव ऑयल इसके अंदर डाला हुआ था, काफ़ी अच्छी इंग्रेडिएंट लिस्ट थी इसकी। बट द ओनली कॉन ऑफ दिस वन वॉज द पैकिंग। ये ना लीक होता रहता था, इवन शेल्फ पे रखे रखे भी ये लीक हो जाता था। दैट्स वाई मैंने बहुत ज़्यादा इसको इन्जॉय नहीं किया एंड उसके बाद मैंने इसको रिपर्चेज भी नहीं किया। अदरवाइज इट वॉज अ गुड वन। अच्छे से सारे मेकअप को मेल्ट कर देता था और इमल्सिफाई भी अच्छे से होता था, गुड क्लीन फील देता था और सूट भी कर गया था। द ओनली कॉन वॉज द पैकेजिंग कि इसमें लीक का इशू होता था। अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल क्लेंजिंग बाम। आई डोंट नो अभी उन्होंने पैकिंग चेंज करी है या नहीं करी है, बट अगर करी होगी तो आई वुड लव टू रिपर्चेज, बट अदरवाइज नो। नेक्स्ट अप आई हैव दिस BOJ क्लेंजिंग बाम। दिस वन इज अ फ्रेग्रेंस फ्री क्लेंजिंग बाम। इंग्रेडिएंट लिस्ट भी काफी सिंपल प्लेन बेसिक थी एंड दिस वन इज सुटेबल फॉर क्लोज कॉमेडॉन प्रोन स्किन एज वेल। काफ़ी अच्छे से मेल्ट इन करता था पूरे मेकअप को और काफ़ी अच्छे से इमल्सिफाई होता था, बहुत अच्छी गुड क्लीन फील देता था। हैज सूटेड परफेक्टली। आई वुड लव टू रिपर्चेज दिस वन अगेन। उसके बाद काफ़ी सारे मैं और नए ट्राई करती गई, सो इसको रिपर्चेज करने का टाइम नहीं मिला। बट येस दिस वन इज अ ब्यूटीफुल क्लेंजिंग बाम। इफ यू आर अ पर्सन हु इज अ क्लोज कॉमेडॉन प्रोन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, फ्रेग्रेंस फ्री कुछ ढूंढ रहे हो, जस्ट गो फॉर दिस वन। इट्स अ ब्यूटीफुल क्लेंजिंग बाम फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल। आई वुड लव टू रिपर्चेज इट अगेन जब भी मुझे अच्छी ऑफिस पे मिलेगी। नेक्स्ट अप इट्स अ डबल क्लेंज करके पूरा ही एक सेट है ये। एक तरफ क्लेंजिंग बाम है, एक तरफ क्लेंजर है। दिस वन इज बाय पिक्सी बाय पेट्रा। इस तरह के 2 चैम्बर हैं, बट इफ़ यू हैव सीन माई डिसअपॉइंटमेंट वाला वीडियो यू नो कि ये उसके अंदर था, बिकॉज ये जो क्लेंजिंग ऑयल वाला पार्ट है इट्स वेरी स्मेली, मस्टर्ड ऑयल जैसा बहुत ही गंदा स्मेल है, आप नहीं फेस पे अप्लाई कर पाते हो। एंड जो दूसरा पार्ट है वाटर बेस्ड क्लेंजर का, दैट इज़ वेरी वेरी मिल्की मॉइस्चराइजिंग सी लेयर सी है, क्लीन ही नहीं करता है। Very pathetic experience, definitely not going to recommend this one, total waste. Next up we have this very famous and very hyped cleansing balm. This is the Body Shop कैमोमाइल यूकलिप्टस वाला क्लेंजिंग बटर। मैंने इसका छोटा सैंपल साइज ट्राई किया था जो मैंने नाइका से मंगवाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद आई वेंट टू देयर स्टोर और उस स्टोर में वो अवेलेबल नहीं था।
दे सेंड मी टू द अनदर स्टोर जहाँ पे सिर्फ एक पीस बचा हुआ था. आई रेस्ट टू द डिफरेंट स्टोर एंड देन आई गॉट दिस वन. No doubt it's a beautiful light cleansing balm, but the only con is the strong perfume. वो भी चलो इग्नोर कर सकते हैं, बट प्राइस बहुत ज़्यादा है. दिस वन इज़ फॉर 1500 रुपीज़, लाइक 90 ml की क्वांटिटी. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होता है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड इट, बट अगर कभी अच्छे ऑफ पे मिले तो यू कैन गो फॉर इट एंड आई वुड लव टू रीपरचेज इट अगेन. नेक्स्ट अप वी हैव दिस ड्यू गुड ग्रीस स्क्वीज इजी cleansing balm. Such an amazing cleansing balm. I forgot to show this in the best of 2024 wala video, but this one is really amazing. I absolutely love it. One, because of the ingredient list, it has a very nice soothing calming ingredient list which is great for a sensitive skin. Second of all, जो इसका texture है that one is really nice. Buttery smooth texture है, ग्लाइड स्मूथली, काफ़ी अच्छे से आपके पूरे मेकअप को मेल्ट इन कर देता है एंड इमल्सीफाई रियली वेल. एंड ऑन द टॉप ये आपको बहुत अच्छी, आई वुड से सुपर स्क्विकी क्लीन फील आपको दे देता है. लाइक इसके बाद आपको नीड नहीं लगती है कि आप कोई और क्लेंजर यूज़ करो, बट ऑफ कोर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट तो मैं इसके साथ दूसरा क्लेंजर यूज़ करती थी, बट अदरवाइज ऑन इट्स ओन इट्स सफिशिएंट टू क्लीन योर मेकअप. इट्स परफेक्ट क्लेंजर, बट थोड़ा सा प्राइसी है. तो जब कभी मुझे अच्छे ऑफ पे दोबारा मिलेगा, आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन. विद दैट आई थिंक 2023 के सारे ही खत्म हो गए जो मेरे पास थे. देन 2024 में द वेरी फर्स्ट वन विच आई हैव ट्राइड एंड एब्सोल्युटली लव्ड इज दिस Dot & Key Strawberry Dew Melt in Flash Cleansing Balm. This was in my best of 2024 video as well because it's a beautiful cleansing balm. Again that sorbet like texture काफ़ी अच्छे से मेल्ट इन हो जाता है बटर की तरह, एंड देन इमल्सीफाई बहुत अच्छे से होता है और काफ़ी अच्छी गुड क्लीन फील देता है, एग्जैक्टली जैसे ड्यू वाला देता है. ब्यूटिफुल क्लेंजिंग बाम. थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉन्ग स्मेल है. आई डोंट लाइक स्ट्रॉबेरीज, दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती थी इससे, बट अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल क्लेंजिंग बाम. थोड़ी सी फ्रेग्रेंस सटल होती तो मज़ा आ जाता, बट स्टिल आई वुड लव टू रीपरचेज इट अगेन. देन आई गॉट दिस मोस्ट फेमस वेरी मच हाइप्ड cleansing balm. This is Vanilla Co Clean It Zero Cleansing Balm. You can see it's a jumbo huge packaging और ये मैंने लिया था from Macron Beauty का ग्लोबल सर्विस, और ये बड़ी जंबो पैकिंग मुझे पड़ी थी अराउंड 1550 और 1600 के आसपास की, एज फार एज आई रिमेंबर, या 1600-1700 का पड़ा होगा. बट आई थिंक 1500 और 1600 फॉर दिस जंबो पैकेजिंग इज quite reasonable I feel, and this one is perfect. अगेन टेक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट है, इट्स नॉट एट ऑल अ थिक हैवी टेक्सचर. काफ़ी ज़्यादा लाइट है और काफ़ी अच्छे से इमल्सीफाई होता है, लाइक ऑयल कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाता है इमीडिएटली और काफ़ी अच्छे से मेल्ट इन करता है आपके पूरे मेकअप को. प्लस इमल्सीफाई बहुत अच्छे से होता है और काफ़ी अच्छी गुड क्लीन फील देता है. थोड़ा सा परफ्यूम इसके अंदर है, बट स्टिल दैट वाज मैनेजेबल एंड दिस हैज सूटेड परफेक्टली ऑन माई कॉमेडॉन प्रोन स्किन. दैट्स वाई आई हैव रीपरचेज इट. इफ यू फॉलो मी यू नो दैट आई हैव रीपरचेज दिस वन. ब्यूटिफुल क्लेंजिंग बाम. इसके बाद अब दोबारा रीपरचेज करना है वो भी मैं नहीं बोल सकती, बट फॉर नाउ दिस वन इज ब्यूटिफुल, अमेजिंग, आई लव इट. नेक्स्ट अप आई हैव दिस इजी पीजी क्लेंजिंग ऑयल फ्रॉम नंबरज़िन. दिस इज नंबरज़िन नंबर 1. दिस वन वॉज अ डिसेंट क्लेंजिंग ऑयल, बट थोड़ा सा इसका टेक्सचर थिक था. हैज सूटेड वेल, अच्छे से मेकअप रिमूव करता था, इमल्सीफाई अच्छे से होता था. मेरे केस में क्या होता है ना कि क्लेंजिंग ऑयल क्वांटिटीज़ ना ख़त्म करनी बहुत मुझे वो लगती है. क्लेंजिंग बाम फिर भी अच्छे से ख़त्म हो जाते हैं जल्दी. अब ये भी एक चीज़ है, इफ़ यू वांट समथिंग जल्दी ख़त्म हो जाए देन यू कैन गो फॉर क्लेंजिंग बाम. अगर आपको चाहिए कि हाँ कोई ऐसी चीज़ हो जो लंबी चले, आपकी जल्दी ख़त्म ना हो, देन क्लेंजिंग ऑयल्स आर फॉर यू, बिकॉज ये बहुत थोड़ी क्वांटिटीज़ लगती हैं और जल्दी आप नहीं ख़त्म कर पाते हो. और मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ट्राई करने के लिए कि मुझे लगता है यार कब ख़त्म होगा. So that was just my thing being a skincare creator. Otherwise, if you're a person who just want this for you, then I think it's a great investment. You can go for this one, but ये काफ़ी लंबा आपका चल जाएगा. I think जब तक एक्सपायर होगा तब तक आपका काम ही चला देगा. अगर आप डेली मेकअप करते हो then I think ये 5-6 मंथ्स आराम से निकाल देगा. मैं डेली मेकअप नहीं करती हूँ, आई ओनली डू मेकअप व्हेन आई फिल्म, तो मेरा हफ्ते में ही एक बार यूज़ होता है ये. और बीच में मैंने जैसे लास्ट ईयर आई वाज जस्ट यूजिंग फिजिकल सनस्क्रीन, लाइक पिछले 2 साल से फिजिकल सनस्क्रीन मैं यूज़ कर रही थी, दैट्स वाई ज़्यादा
यूज़ हो पाए हैं, but it's a good one. Yeah, like you can go for this. Next up we have this cleansing balm from Salt Lab. मुझे बहुत इनोवेटिव पैकेजिंग लगी थी. यू सी ये ट्विस्ट करके निकलता है. ऐसी अब सेम पैकिंग ड्यू ने भी अपनी चेंज कर दी है, और आई थिंक ऐसी पैकेजिंग्स और बाहर कोरियन स्किन केयर में बहुत सारी अवेलेबल है. बट आई एम ग्लैड दैट इंडियन ब्रांड्स आर ऑल्सो कमिंग अप विद सच इनोवेटिव पैकेजिंग की बस घुमाया और निकाल दिया. बट इसके साथ ना सिर्फ एक इशू ये था कि जब लास्ट में क्लेंजिंग ऑयल बच गया था तो वो निकला नहीं. फिर आई हैव टू जस्ट ओपन इट लाइक दिस, और यहाँ से मुझे निकाल के इसको यूज़ करना पड़ा था. दैट वॉज इट. और क्वांटिटी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई है. वेरी डिसअपॉइंटिंग. सिर्फ 50 ग्राम का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, एंड दिस वन इज़ आई थिंक 600-700 रुपीज़ का है. जस्ट 50 ग्राम. 100 ml की क्वांटिटी होती ना तब तो मज़ा आ जाता. बट थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि क्वांटिटी इनको बढ़ा देनी चाहिए या थोड़ा सा प्राइस कम कर देना चाहिए. बट आई वुड लव टू रीपरचेज इट अगेन बिकॉज दिस हैज सूटेड वेल. इट हैज़ सूदिंग एंड कामिंग इंग्रेडिएंट. टेक्सचर बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छे से मल्सीफाई करता था, काफ़ी अच्छी गुड क्लीन फील देता था. आई एम सो ग्लैड दैट इंडियन ब्रांड्स आर कमिंग अप विद सच एन अमेजिंग फॉर्मुलेशंस लाइक डॉट एंड की, ड्यू, दिस सॉल्ट लैब, फे, इन सब के बहुत अच्छे हैं. बस थोड़े से पैकिंग के इश्यूज हैं, वो थोड़ा वो ठीक कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा. अदरवाइज फॉर्मुलेशंस आर रियली रियली गुड. Would love to repurchase this one again. Next up is another cleansing oil. This is Anua Heart Leaf Pore Control cleansing oil. ये अभी भी इतना बचा हुआ है. ये मैंने अनुआ के कुछ प्रोडक्ट पिक करे थे 4-5 इकट्ठे. This cleansing oil claims to remove your blackhead, which is not true because I have tried it multiple times, but कभी भी ऐसे वो नहीं निकले हैं मेरे ऑयल प्लग्स इसके साथ. हालांकि मैंने कभी कभी 5-7 मिनट भी इसको मसाज करके देखा है, बट नो, इट वोंट रिमूव योर ब्लैक हेड्स. बट जैसे वो अपना बायोर वाला क्लेंजिंग ऑयल था ना, बहुत ज़्यादा लाइट टेक्सचर, एग्जैक्टली वैसा ही इसका लाइट, वेरी वेरी लाइट ऑयल काफ़ी अच्छे से आपके पूरे मेकअप को मेल्ट इन करता है, इमल्सिफाई रियली वेल, एंड ऑयल रेजिड्यू नहीं रहता है इसके साथ. गुड वन. बट लाइक आई सेड, क्लेंजिंग ऑयल्स मेरे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं ख़त्म होने के लिए. और अभी मैंने दूसरा खोल दिया है मिक्सून वाला, तो इट इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक मी टू फिनिश वन क्लेंजिंग ऑयल इन 1 or 2 months बिकॉज आई हैव टू ट्राई मल्टीपल न्यू थिंग्स. बट अदर देन दैट, if you want something investment kind of a thing, you can go for this one. This is a beautiful cleansing oil. Now just for your reference, if you ask me, this or the numbers in one is thicker one, so this totally depend on your preference. You want a thicker consistency or you want the lighter consistency. That is the thing. Otherwise ingredient list दोनों की ही अच्छी है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे काम करते हैं. You can go for either of these. Lastly the one जिसका मैंने recently आपको रिव्यू शेयर किया है is this number 3 pore and makeup cleansing balm. ब्यूटीफुल क्लेंजिंग बाम, ग्रीन कलर का अंदर इसका सोल्यूशन है. काफ़ी अच्छे से मेल्ट इन हो जाता है, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है. suited well, great for acne prone skin, clog pore का issue है, great for them. Only con here is the price because this is 85 gram of the quantity and this one is more than I think 1500 rupees. But whenever I get it on discount, I would love to get it. It's a beautiful cleansing balm. Now I hope you are able to find the perfect one for you. Most of these which I have tried are great. Just उनकी packaging के कुछ issues हैं, leakage का कुछ issue है. Otherwise most of them are really really good. सिर्फ एक आधा है जिससे मैं disappoint हुई हूँ, तो you can choose accordingly. इसकी तरफ आप ज़्यादा gravitate हो रहे हो, which suits your pocket, just go for it, as simple as that. And I hope this was helpful. If it is, don't forget to hit like, share, subscribe, hit the notification bell so you never miss any of our videos. I'm gonna see you in my next. Until then, take care.